हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 3 फ्रंट्स ऑफ द अर्थ EVS बुक का चैप्टर 9 एनिमल्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंड दिस इज द पार्ट 1। ओके, आधा एक्सप्लेनेशन बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स मैं सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Animals are all around us: pets, domestic animals, wild animals, birds, reptiles, and insects are all parts of the animal kingdom. एनिमल हमारे चारों तरफ रहते हैं, जिसमें कुछ पालतू रहते हैं, कुछ घरेलू रहते हैं, कुछ जंगली रहते हैं, चिड़िया रहती है, कुछ रेंगने वाले रहते हैं, जिसमें कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं। ये सारे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे हमारे एनिमल किंगडम का एक पार्ट है। लाइक प्लांट Like plants, the existence of animals is extremely important to maintain balance in nature. जैसे हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए प्लांट कंपलसरी है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से एनिमल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट अस नो मोर अबाउट एनिमल्स एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। चलो अब इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि भाई एनिमल क्यों इतने ज़रूरी हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ एनिमल, जिसमें फर्स्ट आता है बिग एंड स्मॉल एनिमल। दिख ही रहे कितने बिग हैं। एनिमल्स कम इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल। देखो एनिमल्स के साइज और शेप सब अलग अलग होते हैं, जैसे कि इंसानों का भी तो होता है ना। तो कुछ एनिमल्स जो रहते हैं बहुत बड़े रहते हैं, कुछ छोटू छोटू से रहते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, जिराफ, राइनोसोरस, ऑस्ट्रिच, क्रोकोडाइल एंड बेयर आर सम बिग एनिमल्स। ये सब बड़े बड़े जानवर हैं दैट लिव ऑन लैंड, जो धरती पर रहते हैं। दे लिव मेनली इन फॉरेस्ट एंड जंगल्स, और अधिकतर ये जंगलों में ही रहते हैं, है ना। ये घर के आसपास तो देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। अगर मिल गए तो आप लोग डर के मारे घर से निकलोगे नहीं। द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। हमारी पृथ्वी के सबसे बड़ा अगर एनिमल पूछा जाएगा ना, जीके क्वेश्चन है बेटा, तो इसका आंसर है ब्लू व्हेल। इसको याद कर लीजिएगा, आगे बहुत काम आएगा। इट लीव्स इन वाटर, जो कि कहाँ रहते हैं, ब्लू व्हेल कहाँ रहती है, ये रहती है पानी में। देखो ये एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, राइनोसोर्स हो गया और ऑस्ट्रिच हो गया। ये चारों पिक्चर्स आप जानते हैं कि इस एनिमल का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, बट आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऐसा मेंशन किया जाता है आप लोगों की बुक में, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग, काउज, हैंस, फिशेस, गीज, रैट्स, स्नैक्स, हॉर्सेस, शिप, गॉड्स, पेंगुइन एंड बर्ड्स आर स्मॉलर इन साइजेस। अब स्मॉल साइज के कौन से होते हैं, ये जितने मैंने पढ़ दिए ये सारे स्मॉल साइज के होते हैं, जिसमें कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। शेप ऑफ एनिमल्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। अब उनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कुछ अलग अलग भी होते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें रेगिस्तान में ऊँट देखने को मिलता है वो हमें हिमालय में भी देखने को मिल जाएगा। सबका अलग है। अगर आपको हिमालय में कोई ऊँट देखने को मिल रहा है तो बहुत फरी होगा वो, उसके डबल हम होंगे, मतलब कुछ अलग ही रहेगा। याक वहाँ मिलता है तो याक हमारे घर के आसपास नहीं मिलेगा, है ना। तो जितना जैसा एनवायरमेंट रहता है वैसे एनिमल भी अलग अलग शेप साइज के रहते हैं। बॉडीज ऑफ फिशेस एंड डॉल्फिन हैव टिपिकल शेप। देखा होगा फिश और डॉल्फिन का शेप कैसा रहता है, नाव जैसा रहता है ना, थोड़ा नुकीला। दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर, वो ऐसा ही रहता है उनका शेप, इसलिए कि ताकि वो पानी में तैर सके क्योंकि उनको तो पानी में ही रहना है। जिराफ हैव लॉन्ग नेक टू रीच द ग्रीन लीव्स ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। भगवान ने जिराफ को लंबी गर्दन दी है, उसको वो क्या यूज़ करता है भाई, वो हरी हरी पत्तियाँ खाता है ना, टॉप पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखाओं की पत्तियों को खा लेता है। हम तोड़ लेंगे क्या, नहीं। नेक्स्ट, wild and domestic animals. Some animals like lion, tigers, giraffe, deer and monkeys live in jungle. ये सारे जानवर जंगल में रहते हैं और इन्हें बोलते हैं, जंगल में रहने वाले जानवर जंगली हो गए, इसलिए इन्हें बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स लाइक काउ, गॉट्स, sheep, horses and buffaloes live in farm. अब ये फार्म में रहने वाले एनिमल्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेट एनिमल बोलते हैं, या फिर डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं, पेट नहीं। दे आर यूजफुल इन मैनी वेज, और इनका जो यूज़ है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। काउज एंड गॉट्स गिव अस मिल्क, जैसे कि
काऊ और गॉट हमारे लिए यूज़फुल हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें दूध देते हैं। बफेलोज हेल्प कल्टीवेट एंड ग्रो क्रॉप्स, और ये जो बफेलोज हैं ये हमें खेती किसानी में हेल्प करते हैं। खास करके सीजी में ही देखने को मिलता है भैंसा गाड़ी, है ना। बैल थोड़ा सा कम, हालांकि बैल होते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन बैल थोड़ा कम देखने को मिल जाते हैं, भैंसा ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो जो भैंसा रहते हैं ना, भैंसा गाड़ी, ये भैंसा जो रहते हैं खेत में काम करके हेल्प करते हैं किसानों की। शीप गिव अस वूल एंड हॉर्सेस कैरी पीपल, और शिप क्या करती है? ऊल देती है, मतलब ऊन देती है, और हॉर्सेस जो रहते हैं घोड़े, वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। वो होती है ना घोड़ा गाड़ी, उसे बोल रहे हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, इन्हीं को कहा जाता है डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। लॉयन, डियर, इन सब की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, राइट। सम डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग्स लिव इन आर होम्स, और कुछ ऐसे रहते हैं जैसे कैट है, डॉग है, ये हमारे घर अंदर रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पैट एनिमल, ठीक है। ये पैट नहीं होंगे ना, ये जो ऊपर वाले हो गए ये नहीं होंगे, ये वाले हो जाएंगे जो घर के अंदर रहते हैं, फार्म में रहने वाले नहीं, फार्म में रहने वाले डोमेस्टिक हो जाते हैं, और जो घर के अंदर रहते हैं डोमेस्टिक एनिमल ना, वो हो जाते हैं पैट एनिमल। हाउ एनिमल्स मूव? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, बट ऑल एनिमल्स डू नॉट मूव इन द सेम वे। देखो, एनिमल्स क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं खाने की तलाश में, छाए की तलाश में, लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे रहते हैं जो नहीं चाहते हैं। सम एनिमल्स वॉक एंड रन, सम क्लाइम ट्रीज, कुछ दौड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ पेड़ों पे चढ़ते हैं, कुछ उचकते हैं, कुछ तैरते हैं। इन वाटर वाइल अदर फ्लाई, और कुछ उड़ते हैं। एनिमल्स मूव अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जैसा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उनका मूवमेंट होता है। सम एनिमल्स मूव ऑन 4 legs लाइक लायन, टाइगर्स, चीतास, काउ, गॉट, sheep, डॉग्स, कैट्स, रैट्स, क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड, राइनोस, बफेलोज, जिराफ, लेपर्ड, डियर, इतने सारे हैं। ये 4 पैर पे चलते हैं, और 4 पैर पे चलने वाले को बोलते हैं क्वाड्रूपैड्स, ठीक है, इसे याद कर लेना, इसको बोलते हैं क्वाड्रूपैड्स। देयर आर फ्यू एनिमल दैट मूव ऑन 2 legs, और 2 पैर पर चलने वाले को बोलते हैं बाइपैड्स। ये हो गया बाइपैड्स, ठीक है। दे आर gibbons, human and ostriches. There are animals that move by hopping on both legs like lemur. देखो यहाँ पर लेमूर की शक्ल दे रखी है, कंगारू और ऑस्ट्रिच को आप जानते ही हैं, ये 2 पैर वाले जानवर हो गए। सॉरी, 2 पैर वाले जानवर तो सिर्फ ये भाई साहब हो गए, इनके 4 है, बट यूज़ तो इससे करते हैं, हॉप करते हैं, ये भी हॉप करता है। कंगारूज हॉप ऑन बोथ फीट, ये दोनों पैर से उचकता है on the ground and use both feet alternatively when on trees। जब वो पेड़ पे रहता है ना, तो दो पैरों को अल्टरनेट यूज करके पेड़ पे रहता है। एनिमल्स दैट जंप आर रैबिट, अब जंप वाले कौन से? ये तो हॉप वाले हो गए, 1 then 2। अब ये हो गया जंप वाले कौन से? रैबिट, शेयर, हॉपिंग माउस एंड कंगारूज। देयर आर एनिमल दैट कैन फ्लाई, ये सब बता दिया मैंने, जंप करते हैं, हॉप करते हैं। अब कुछ एनिमल है जो उड़ सकते हैं, जिसमें है बर्ड्स लाइक स्पैरोज, सीगल्स, पैरोट हैव विंग्स विच दे यूज टू फ्लाई, ठीक है, ये सब उड़ते हैं अपने पंखों की सहायता से। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, बीज, बिटल एंड लेडीबग ऑल्सो फ्लाई, ये फ्लाई करने वाले हो गए। फ्लाई करने वाले बर्ड ऊपर हैं, और कुछ इंसेक्ट है वो ये हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। सम एनिमल्स इवन डेवलप देयर बॉडी पार्ट्स एंड यूज दैम फॉर फ्लाइंग, और कुछ एनिमल अपने बॉडी पार्ट्स को डेवलप करते हैं उड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग लेमोर हैविंग स्किन अटैच्ड टू देयर लिम्स दैट हेल्प देम फ्लाई इन द एयर। ये जो लेमूर रहते हैं ना, इनकी स्किन से अटैच रहते हैं, इनके लिम्स, अंग इनकी स्किन से अटैच रहते हैं, जो डेवलप होते हैं, और फिर ये उसकी सहायता से हवा में उड़ पाते हैं। फ्लाइंग फिशेस यूज द स्पेशली डिवाइस्ड फिन्स दैट हेल्प देम एज विंग्स टू फ्लाई अबव वाटर। अब आप बोलोगे मछली तैरती है, तो तैरने के लिए उसको विंग्स जो रहते हैं ना, उसके जो फिन्स रहते हैं वो हेल्प करते हैं विंग्स की तरह पानी के अंदर तैरने में।
We already know that fishes, whales, dolphin, etc. can swim in water, but there are animals like frog, duck, crocodile, tiger, elephant and sloth that can swim in water as well. मतलब बताया गया है कि यहाँ पर ये सब पानी के अंदर तैरते हैं और इसके अलावा भी ये जो और एनिमल्स हैं ये भी पानी के अंदर तैर सकते हैं. पेंगुइन्स वैडल ऑन देयर फीट. जो पेंगुइन हैं वो क्या करते हैं? पेंगुइन वैडल मतलब बतख की तरह चलते हैं अपने पैरों से. एनिमल लाइक अर्थवॉर्म एंड स्नैक स्लिदर और क्रिप ऑन द ग्राउंड. जो अर्थवॉर्म रहते हैं, स्नैक रहते हैं ना, वो क्रीप करते, रेंगते हैं. जैसे सांप कैसे रेंगता है, उसको क्रिप बोलते हैं इंग्लिश में, है ना. वाइल अदर इंसेक्ट लाइक एंट एंड स्पाइडर क्रॉल. और ये जो स्पाइडर है और जो एंड से क्रॉल करते हैं. अब नेक्स्ट आता है, लास्ट है आपका टॉपिक, द टेल टेल्स मतलब पूंछ की कहानियाँ बता रहे हैं. वन वेरी यूनिक फीचर ऑफ एनिमल इन देयर टेल, द रियर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज इट्स टेल. मतलब एक उनका यूनिक फीचर है एनिमल्स के अंदर उनकी पूंछ, क्योंकि वो बॉडी का सबसे एंड वाला स्थान है जिसको टेल बोला जाता है. एनिमल यूज देयर टेल्स फॉर डिफरेंट पर्पस. फिशेज यूज देयर टेल्स फॉर मूविंग थ्रू द वाटर. अब ये एनिमल्स अपनी पूंछ अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं, सबका तरीका अलग रहता है. जैसे मछली का तरीका होता है अपनी पूंछ से क्या करती है, पानी के अंदर मूव करती है. एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड यूज देयर टेल्स टू ब्रश अवे बाइटिंग इंसेक्ट एंड फ्लाइज लाइक काउ. अब जैसे कि इन लोगों की जो पूंछ रहती है ना, जब इनको मक्खियाँ या कोई कीड़े मकोड़े काटते हैं तो ये अपने पूंछ से उनको हिला के भगाते हैं. कंगारूज एंड कैट्स यूज देयर टेल्स फॉर बैलेंसिंग देयर बॉडीज़. अब ये एक नई चीज़ है, कंगारू और कैट अपनी पूंछ का यूज़ किसके लिए करते हैं? अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए. मंकी किस लिए यूज़ करते हैं? ब्रांच को होल्ड करने के लिए. डॉग किस लिए यूज़ करते हैं? अपनी खुशी को जताने के लिए. देखिए ना, डॉग खुश रहता है कैसे पूंछ हिलाता है, प्यार दिखाता है, अफेक्शन. सम एनिमल्स यूज देयर टेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. और कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी टेल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टेल ऑफ स्कॉर्पियन हैव वेनम. अब देखिए हो ना कि जो बिच्छू की जो पूंछ रहती है, डंक जिसे बोलते हैं, उसमें कितना जहर रहता है. बर्ड्स यूज देयर टेल फॉर स्ट्रेइंग इन द एयर, है ना. और ये जो बर्ड्स रहती है अपनी पूंछ से हवा में उड़ने की कोशिश करती है. यस, वेयर इज इट. फॉर एग्जाम्पल हाँ, इन द एयर वाइल फ्लाइंग देयर टेल्स ऑल्सो हेल्प देम बैलेंस देयर बॉडीज़. और उनकी जो टेल रहती है ना, उनकी बॉडी को बैलेंस भी करती है व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. ठीक है, जब वो पेड़ों की शाखाओं पे बैठती हैं ना, तो उस चीज़ अपने शरीर के वज़न को बैलेंस करके रखती हैं. और जब हवा में उड़ती हैं तो चीरती हुई उसकी पूंछ की हेल्प से वो हवा में उड़ जाती हैं. ठीक है, तो आई थिंक मेरा वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा. और इसी के साथ ही मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो था चैप्टर 9 एनिमल्स का यहीं पे ख़त्म होता है. और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी, पार्ट 2, जिसमें आधा एक्सप्लेनेशन रहेगा, बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होगी. ओके, सो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.